दोस्तों, शायद आप में से बहुत कम लोग इस बीस्ट के बारे में सुने होंगे। कोई बात नहीं, मैं हूं ना बताने के लिए। आज हम बात करेंगे ऐसे डेंजरस और मिस्टीरियस बीस्ट के बारे में जिसने 1950 के दशक में यूएस के नॉर्थ कैरोलिना स्टेट के ब्लैडेनबोरो काउंटी में दहशत फैला रखा था। ये मिस्टीरियस बीस्ट जंगलों से आता था और उस गांव में जो जानवर होते थे उन पे अटैक करके उनके बॉडी के टुकड़े करके फेंक देता था। बट ये बीस्ट, स्पेशली जो डॉग्स होते थे, उन्हें अपना निशाना बनाता था, उन पे अटैक करता था। ये जो बीस्ट था, इसे ब्लड बहुत पसंद था। ये डॉग्स के बॉडी में एक ड्रॉप भी ब्लड को नहीं छोड़ता था। इसी वजह से इस बीस्ट को वैम्पायर डॉग भी कहा जाता है। इस बीस्ट ने नॉर्थ कैरोलिना के एक छोटे से विलेज में बहुत ज्यादा दहशत फैला रखा था। बता देती हूँ कि नॉर्थ कैरोलिना के साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्वी किनारों पर पहाड़ी भागों में एक जगह है, ब्लैडेनबोरो। ये जगह देवदार के जंगलों और कीचड़ वाली जगह में है। क्लर्कटाउन एक जगह है जो ब्लैडेनबोरो में है। तो घटना की शुरुआत इस तरह होती है कि दिसंबर 29, 1953 को क्लर्कटाउन की एक लोकल लेडी को उसके पड़ोसी के कुत्ते के भौंकने और गुर्राने की आवाज आती है। वो बाहर जाती है देखने के लिए। उस लेडी ने देखा कि कोई एनिमल है जो किसी लॉयन और भालू के जैसा दिख रहा था। इससे पहले कि वो लेडी उस एनिमल को अच्छे से देख पाती, वो एनिमल अंधेरे में गायब हो जाता है। और ये वो इंसिडेंट था जब उस बीस्ट को पहली बार देखा गया था। वो लेडी काफी डर गई थी। इसके बाद दिसंबर 31 की शाम को ब्लैडेनबोरो के पुलिस चीफ रॉय फोर्स को वुडी स्टॉर्म नाम के एक किसान के खेत में बुलाया गया था, क्योंकि उस किसान के दो बड़े डॉग्स को किसी बहुत बड़े और शक्तिशाली जानवर ने मार दिया था। उन बेचारे डॉग्स का पूरा शरीर पूरी तरह से खून में सना हुआ था और बॉडी में बस कुछ ही ड्रॉप ब्लड थे। फिर ऐसी कई रिपोर्ट्स आने लगी। डीजी पेट नाम के एक सर्विस स्टेशन ओनर ने कहा कि उसने अपने सर्विस स्टेशन से देखा कि एक कुत्ते पर एक बड़े से क्रिएचर ने हमला किया और वो उसे जंगल में खींचकर ले गया है। कुछ और विटनेसेस ने बताया कि ये जो क्रिएचर था, ये डॉग्स को बहुत बुरी तरीके से चीर-फाड़ करता था। ये क्रिएचर डॉग्स का जो लोअर जॉ होता था उसको अलग करके रख देता था और डॉग्स का स्कल जो रहता था, यानी कि जो खोपड़ी रहता था, वो पूरी तरह से क्रश हुआ मिलता था। ऐसा लगता था कि जैसे डॉग के स्कल को किसी भारी लोहे की चीज से मारकर फ्लैट कर दिया हो। इसके अलावा ये कभी कभी दूसरे जानवरों पे अटैक करता था, बट ये ब्लड को नहीं छोड़ता था। लोगों का मानना था कि ये जंगल के दलदल वाली जगह से आता है। कुछ विटनेसेस ने बताया कि उस क्रिएचर की आवाज बहुत अजीब और भयानक थी, जैसे किसी लेडी को जब नाइफ से मारा जाता है तो जब वो चीखती है तो उस तरह की आवाज इस क्रिएचर की थी। जिन लोगों ने इस बीस्ट को देखा उसने बताया कि ये करीब 5 फीट लंबा है, ब्लैक कलर का और एक छोटी सी पूंछ है, बट इसके जो दांत हैं सामने के वो काफी लंबे हैं। पुलिस चीफ रॉय फोर्स को आसपास के इलाकों से डॉग पर होने वाले हमलों की खबरों के बारे में बताया गया। ऐसे ही 1 जनवरी को 2 और डॉग्स की बॉडी मिलती है। इनका हाल भी ठीक वैसे ही था जैसे उस वुडी स्टॉर्म नाम के किसान के डॉग्स का हुआ था। इन डॉग्स के शरीर का भी जो खून था वो गायब था। पुलिस चीफ रॉय फोर्स ने डिसाइड कर लिया कि अब बहुत हो गया, अब समय है कि अब उस क्रिएचर का शिकार किया जाए। विल्मिंगटन से प्रोफेशनल हंटर्स की टीम को बुलाया जाता है। जब पुलिस चीफ इस हंटर्स की टीम के साथ जंगल में गई तो जो डॉग्स इन लोगों के साथ था वो उस क्रिएचर के रास्ते पर नहीं जा रहा था, मतलब जंगल में जो ट्रेल होते उस पे वो नहीं जा रहा था।
ब्लैडेनबोरो में इस क्रिएचर ने इतना दहशत फैला रखा था कि इसका नाम बीस्ट ऑफ ब्लैडेनबोरो रख दिया गया। डॉग्स और दूसरे जानवरों पर अटैक करने के बाद ये इंसान पे अटैक करने की कोशिश करता है। फिर जनवरी 5 को उस क्रिएचर ने एक इंसान पर अटैक किया। उस शाम एक लेडी जिसका नाम सी ईकेंसलॉ था, वो अपने घर के बाहर कुत्तों के रोने और धीमी से सिसकने की आवाज को सुनती हैं। वो बाहर इन्वेस्टिगेट करने गई। उन्होंने देखा कि उसकी ओर एक बड़ा और बिल्ली के जैसा दिखने वाला कोई क्रिएचर आ रहा था। वो लेडी केंसलॉ चिल्लाई और उसकी आवाज सुनकर उनके हस्बैंड बाहर की ओर भाग कर आए। उनको आता देख कर कि वो क्रिएचर वापस जंगल की ओर भाग गया था। दोस्तों, जो इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो उस न्यूज़पेपर की इमेज है जिसमें उस क्रिएचर के बारे में न्यूज़ पब्लिश की गई थी। न्यूज़ में इस जानवर की कहानी को पढ़कर ब्लैडेनबोरो जो था वो शिकारियों की टोली से भर चुका था। टोटल मिलाकर टेनेसी से थोड़ी दूर से 600 शिकारियों की टोली इस इरादे से उस गांव आए कि अगर उन्होंने उस क्रिएचर का शिकार किया तो उसका सर वो अपने घर के दीवार पर सजा के रखेंगे। हालांकि किसी को भी इस चीज के बारे में नहीं पता था कि आखिर वो शिकार किस चीज का कर रहे हैं। कुछ लोग कहने लगे कि शायद ये कैरोलिना पैंथर है, जो कि एक बड़े आकार की बिल्ली की एक प्रजाति है जो कभी इस क्षेत्र में रहती थी और लोगों ने सोचा होगा कि अब वो एग्जिस्ट नहीं करती है, अब विलुप्त हो चुकी होगी। जबकि कुछ लोगों का मानना था कि शायद ये कोई कायोटी है या कोई आवारा कुत्ता होगा, और बाकी के लोगों ने सोचा कि वो जो भी होगा इसका पता तो उसके मरने के बाद ही चलेगा। पूरा टाउन खौफ के साए में जी रहा था। एक यंग लड़का एव बटलर, जो कि उस समय ब्लैडेनबोरो में रहता था, उसने बताया कि रात के समय यहाँ आसपास एक डर का माहौल होता था। जैसे ही सूरज डूबता था तो शहर के रहने वाले सारे लोग घर के अंदर चले जाते थे और तब तक बाहर नहीं आते थे जब तक कि कुछ जरूरी ना हो। बटलर और बाकी उस काउंटी के परिवार पर उस जानवर के डर का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। उनकी हालत कुछ इस कदर थी कि उस समय लगभग सभी के टॉयलेट्स घर से बाहर होते थे। दहशत की वजह से रात के वक्त टॉयलेट के लिए कोई बाहर नहीं जाता था। सभी घर में टॉयलेट के लिए बड़े से जग का यूज करते थे। चीजें बहुत खतरनाक हो रही थी। सिचुएशन हाथ से निकल रहा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्लैडेनबोरो के मेयर बॉब फसेल और पुलिस चीफ ने शिकार पर रोक लगा दी। इसका एक मेन रीजन ये भी था कि उस बीस्ट के बारे में पढ़कर उम्मीद से ज्यादा ही हंटर्स उस टाउन में आने लगे थे और उनके पास बहुत सारे डेंजरस हथियार थे, जिसके कारण पुलिस चीफ रॉय फोर्स को ये लगा कि कहीं उस बीस्ट के मारने के चक्कर में कहीं कोई शिकारी गलती से किसी इंसान को न शूट कर दे। जनवरी 13 को 1954 को एक लोकल किसान के स्टील के नेट में एक अजीब सी बड़ी बिल्ली फंसी हुई मिलती है और दो लोग उस टाउन के सेंटर में एक फ्लैग पोल पर लाकर उस बिल्ली को लटका देते हैं और बोलते हैं कि ये था द बीस्ट ऑफ ब्लैडेनबोरो। आप स्क्रीन पे पिक देख सकते हैं। बट बहुत से लोगों ने कहा भी कि ये वो बीस्ट नहीं है। क्या इतने कम साइज की बिल्ली किसी इतने सारे डॉग्स को बुरी तरीके से मार सकती है और साथ में ब्लड भी पूरी तरह से पी जाए? 1 या 2 वीक के बाद चीजें वापस नॉर्मल हो गई। सभी शिकारी उस जगह को छोड़कर चले गए और जो किलिंग्स की खबरें थी वो भी आनी बंद हो गई। वो जो कोई भी क्रिएचर था वो रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गया और वो उस दलदल में वापस लौट गया जहां से वो पहली बार निकला था। वो जानवर क्या था? वो आखिर था क्या जिसने उन कुत्तों को मारा और उनका खून पी लिया? इसका पता कभी नहीं चल पाया। बहुत से लोगों का मानना था कि ये एक वैम्पायर है जो स्पेशली कुत्तों को अपना शिकार बनाता है, इसलिए इसे वैम्पायर किलिंग डॉग्स के नाम से भी जाना जाता है। इस थ्योरी को बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे थे।
बट फिर इसी साल 1954 को दिसंबर 15 को फिर इसी तरह के जानवरों पे अटैक शुरू हो गया था। इस हमले को लेकर न्यूज़ भी पब्लिश हुई थी कि क्या फिर से बीस्ट ऑफ ब्लड एंड बोरो रिटर्न आ गया है। आप स्क्रीन में पिक देख सकते हैं। दोस्तों, इस बीस्ट के बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या थ्योरी है, वो कमेंट में ज़रूर बताएं।